आएगा। कांग्रेस पहले 70 साल 75 साल राज करके चली गई। ये अगर राज सही काम करेंगे, इन्होंने तो काम सही करा नहीं, इन्होंने तो इंडिया को बहुत पीछे धकेल दिया। सरकार उसके चुनाव आयोग में सब सरकार के आदमी है, सब अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगले तो बहुत टाइम से दिल्ली में अच्छा प्रधानमंत्री जो नाम जिसका है नहीं है, अब शहर के फॉर्म जमा हुए हैं, उससे पता लग जाएगा। अब उसमें चेक करना पड़ेगा भाई कि हमने भी किया है। हमारा भी 2003 से नाम है इसमें लिस्ट में। हमारे गांव में तो हमने गांव से खत्म कर दिया, अब नहीं है इधर। नमस्कार, ONN देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज मैं शाहीन बाग में आया हूं, वही शाहीन बाग जो 2019 दिसंबर से लेके 2020 मार्च तक चर्चा में था, CAA NRC MPR को लेके। आज हम आकर शाहीन बाग में जानेंगे जो SIR हो रहा है उसके माध्यम से लोगों का क्या कहना है, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कई जगह से ये बातें सामने आ रही हैं कि वोटर लिस्ट के नाम कट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तमाम दिल्ली के कई जगहों पर हमने जाके बातें की। शाहीन बाग की आज बारी है, तो चलिए समझते हैं, लोगों से जानते हैं कि शाहीन बाग में लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, हम बात करते हैं कि इनका SIR को लेके क्या कहना है। बहुत वोटें कट रही हैं मुसलमानों की ही ज्यादा कट रही हैं वोटें, बस और किसी की नहीं कट रही हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? औरों के साथ भी होना चाहिए। बहुत लोग रहते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत वोटें कट गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बात बताएं कि आपको क्या लग रहा है, हिंदुओं का वोट नहीं कट रहा, मुस्लिमों का वोट कट रहा है? ज्यादातर तो हमें ऐसा ही लग रहा है, ज्यादातर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, बस हमारे साथ तो ऐसा ही है। लेकिन क्या कारण हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं कह सकता बड़े भाई, ये मैं नहीं कह सकता क्या कारण हो सकता। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग सब कुछ कर रहा है, पेपर है या नहीं है, जैसे कुछ लोगों की भी बातें सभी पे हैं। मैं इंडिया के रहने वाले हैं तो पेपर सभी पे होंगे, ऐसा तो नहीं कोई भाग के यहाँ आ गया। इंडिया के ही रहने वाले हैं सब मुसलमान, फिर बाहर से तो पेपर है, तो पेपर जमा क्यों नहीं कराया जा रहा है? सारे जमा कर रहे हैं मगर फिर भी कट रहे हैं। किसी का कहीं आ जाता, किसी का कहीं आ जाता, इसलिए कट रहे हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम है। तो SIR चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आदमी अपने वोट बनवा रहे हैं और जो जाएगा उसका बनेगा, जो फार्म भरेगा। ज्यादातर वैसे ये सुना है कि ऑनलाइन जो चल रहा है वो ज्यादा कामयाब हो रहा है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है हकीम अहमद। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, इन्होंने काफी कुछ शाहीन बाग में देखा होगा। चलिए जरा इनसे भी समझते हैं कि इन्होंने शाहीन बाग में जैसे जिस तरह का आरोप लगते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि नहीं सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, इनका क्या कहना है? ऐसा है कि हमने भी अपने 4 बच्चों का भरा, ऑनलाइन नहीं भरा, वैसे भरा। और वैसे ज्यादातर जो है तो वोट ज्यादातर मुसलमानों की काट रहे हैं। अब ये पता नहीं, वजह यही है कि बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान कम से कम वोट करे और हमारी पार्टी जीत जाए। वजह यही है, और तो कोई वजह है नहीं। अब देखो, हमने भरे हैं, पहले भी वोट था हमारा, अब हमारे वोट कटते हैं, बनते हैं, ये तो जब पता चलेगा जब वो इलेक्शन होगा। वैसे बीजेपी काम सही नहीं कर रही, गलत कर रही है। लेकिन जो वोट कटने की बात है, ये बीजेपी का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, ये है चुनाव आयोग का। इसमें बीजेपी कहां से आती है? चुनाव आयोग भी तो बीजेपी का ही आदमी। अब तो जहाँ भी बैठे, जो भी किसी भी महकमे में बैठे, बीजेपी के ही आदमी बैठे, RSS के आदमी बैठे। मतलब जिस पार्टी का शासन होता है, जो पार्टी केंद्र में होती है, आपका ये कहना है कि चुनाव आयोग भी उसी का होता है? बिल्कुल, चुनाव आयोग जो भी बीजेपी या अमित शाह जी जो भी कहेंगे या मोदी जी को, उनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता कोई। मतलब ये आप मान रहे हैं कि 50-60 साल तक कांग्रेस अगर भारत के सत्ता में रही, केंद्र की सत्ता में रही, तो 50-60 साल तक उसने अपना चुनाव आयोग नियुक्त किया, उसने अपने अनुसार वोटिंग करवाई और उसने अपने अनुसार शासन करवाया। नहीं, तो पहले कांग्रेस के राज में तो ऐसा नहीं था।
अब तो ये है कि वोट डालने में भी देखते पीछे यूपी में इलेक्शन हुए, इधर मुजफ्फरनगर में इलेक्शन हुए, पुलिस ने वोट ही नहीं डालने दिया मुसलमानों को, हमने खुद देखा है। और अब क्या होगा आगे को अल्लाह जाने। सबको तोड़ने पर लगे हुए हैं, बड़ी चिंता है। चिंता कितनी वाजिब है कितनी नहीं है ये तो लोग ही बताएंगे। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? बिल्कुल है। क्या शुभ नाम होगा आपका? शाहिद नदीम। सब कुछ सही चल रहा है? सही चल रहा, बिल्कुल सही चल रहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है। कुछ लोगों का मानना है कि वोटर लिस्ट में नाम कटा है, बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा है। तो अभी एक चीज़ देखने वाली बात होगी, हमारे साथ एक यंग पर्सन है, इनका जो देखिए भागना नहीं होगा, जवाब तो देना ही होगा आपको। और देखते हैं कि ये चूंकि युवा वर्ग से वो करते हैं, इनकी खुद क्या सोच है। चूंकि जेनजी का जमाना है, उम्र काफी कम है और दो हमारे साथ इस तरह कहा जाए जेनजी है, बड़ा आप लोग जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जाके वहाँ खूब गाली गलौज कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो कुछ ऐसे जेनजी प्रदर्शनकारियों की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों में देखिए कहीं ना कहीं भारत का अक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नए भारत के निर्माण की अगर बात है तो आप जैसे जेनजी करते हैं, आपका एसआईआर को लेकर क्या कहना है? एसआईआर को मुस्कुराइए मत, कहीं वोटर लिस्ट में नाम कर जाएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगी, इसलिए बात अपनी रखनी होगी। हमारा तो आ गया ना नाम एसआईआर में। आपका नाम आ गया तो मतलब आपका नाम आ गया तो आप खुश हैं, बाकी लोगों का नाम कट जाए तो बाकी लोगों को भी आना चाहिए, जो रह रहा है यहाँ पर सबका आना चाहिए ना, बस। और क्या होता हुआ कि और लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो नहीं है उसका भी नाम कट जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, जिसका कट जा रहा है हाँ, लोग कह रहे हैं कि यहाँ हैं लोग, उनका भी नाम वोटर लिस्ट कट जा रहा है। तो वो उनकी गलती है ना, कट रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अब मेरे कहने से सरकार अपना खूब थोड़ी बदल देगी, है ना अंकल? सही बात है। अब जो चल रहा है वो चल रहा है, अब जिसका आ गया ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो आ गया। एक और जेनजी है, कब से मुस्कुरा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, थोड़ा सा इनका भी मत लेते हैं कि इनका क्या कहना है। और आप बताइए कि जो शाहीन बाग में या फिर जो दिल्ली में पूरा एक तरह से जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण करवाई हो रही है, हो ही चुकी, अब 24 तक 4 दिन और बचा है और ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो जाएगी और मैक्सिमम 24 सितंबर तक 1 महीने का समय दिया जाएगा शुद्धिकरण के लिए, उसमें नाम ऐड करवाने के लिए या कोई आपत्ति दर्ज करने के लिए। चिंता वाजिब है, जिनका नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, और जिनका नाम जुड़ा तो आखिर कैसे जुड़ गया। जो पुराने लोग हैं उनका जुड़ गया, और जो अब काट रही है सरकार, वो तो सरकार के ऊपर है, वो क्यों कर रही है ऐसा। नहीं, इसमें सरकार कहाँ से आ गई, तो चुनाव आयोग का काम है। सरकार के चुनाव आयोग में सब सरकार के आदमी है, सब अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो सरकार की अगर होती तो कांग्रेस के बाद बीजेपी कैसे आ जाती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस कैसे आ जाती? अब बीजेपी जाएगी, बीजेपी हटाना, अब बस हटेगी। अब बीजेपी को हटाना है, क्या बड़ा रीजन बताइए, क्यों हटाना चाहते हैं? बड़ा रीजन ये है, विकास हो नहीं रहा, और जो विकास हुआ पड़ा पहले से वो और खत्म हो रहा। तो इससे बढ़िया सरकार को हटा दो। क्या बोलते भाई साहब? तो सवाल कर रहे हैं, इनको खुद ही पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आपकी नजर में विकास क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि दूसरी सरकारें आए तो उसको ये काम करना चाहिए? सारा काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, और इनका बस ये रहता है कि पाकिस्तान और इंडिया बस, और देशों से करना चाहिए कम्पीट, ये पाकिस्तान से कर, पाकिस्तान तो और हमसे थोड़ा नीचे ही है, तो जो आगे हमसे देश उनसे कम्पीट करना चाहिए, ये और छोटे से करते रहते हैं बस। बीजेपी को लेकर नाराजगी है, नाराजगी क्यों है? सरकारों से नाराजगी हो सकती है, जनता अपनी बातें रख सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई खुश नहीं हो सकता। भाई साहब, वोटर, अरे सुनिए सुनिए, वोटर लिस्ट में नाम है कि चला गया? अरे सुनिए, बोलिए। अरे ना, अरे तो सुनिए, तो भाग कह रहे हैं, भागिए मत, भागने तो नहीं देंगे। बोलना नहीं, अरे बोलना नहीं है, बस ये बता दीजिए वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? किसका? हाँ है, नाम है। अच्छा, जिन लोगों का नाम कट गया उनका नाम क्यों कटा? अब क्या पता मोदी ने काटा हो। मोदी ने काटा होगा, और आपका नाम मोदी ने जोड़ा होगा ना तब तो। नहीं, मोदी ने नहीं जोड़ा था। किसने जोड़ा? तब था ही नहीं जब मेरा वोटर बना के। तो कौन था? अखिलेश था। अरे अभी तो शुद्धिकरण हो रहा है ना। अभी तो जब वोट हमारा जुड़ा था। अखिलेश दिल्ली में कब आ गया? कौन? दिल्ली में तो और चल रहा हो, दिल्ली में तो और चल रहा हो तभी। अरे हमसे घबराया नहीं है ना आप? तब सुनिए सुनिए, भागने नहीं दूंगा मैं। ये पहले बताइए, अखिलेश दिल्ली में कब आ गया?
अखिलेश तो बहुत टाइम से है दिल्ली में। दिल्ली में? अच्छा, प्रधानमंत्री। अच्छा, और ये बताइए कि अखिलेश जब दिल्ली में प्रधानमंत्री थे तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे उनको? जब इतना जो नहीं बनवाया था मैंने गाँव से बनवाया सब। गांव से बनवाए थे। शाहीन बाग में रहते हैं? हाँ जी। शाहीन बाग में वोटर लिस्ट नाम किसी का नहीं हट रहा है ना, मतलब आपके अनुसार? अब ये पता नहीं, अब मालूम देखा जाएगा तभी तो पता नहीं है या नहीं हट रहा है इसलिए बोल रहे हैं, या बोलना नहीं चाहते? इतना नहीं पता नहीं। चलिए, अपना अपना मत हो सकता है। में रहते हैं, खाली ये पता नहीं। ठीक है, अपना अपना मत हो सकता है, लोगों का मत अपनी जगह पे है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इनका भी मत जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है वोटर लिस्ट में नाम को लेके। शाहीन बाग खासतौर पे जिस तरीके से चर्चा में हमेशा रहा है, तो इनकी सोच भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनके पास लोग आते हैं, लोग बातें भी करते होंगे। तो भाई साहब का क्या कहना है वोटर लिस्ट में नाम को लेके? काफी कुछ लोग कह रहे हैं नाराजगी दिख रही है, आपका इस पर क्या मानना? वो तो कुछ का कट गया क्योंकि उनका अपने गांव में था, अब एक ही जगह वोट रहेगा। तो जिसका यहाँ है, जिसने यहाँ रखना चाहा वो यहाँ रखा, जिसने अपने गांव में रखा। अब कुछ खत्म हो गया, पहले ऐसे ही चल रहा था मामला, दोनों दो जगह गिरते थे लोग। अब एक ही जगह का मामला रहेगा तो कम तो होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, मोदी कार्ड दे रहा है, बीजेपी कार्ड दे रही है, और आप कह रहे हैं कि जो गांव में है उनमें कट रहा है, तो नाम एक ही जगह होना चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव आयोग भी यही कह रहा है, सरकारें भी यही कह रही हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो बिफरे हुए हैं शाहीन बाग में, उनका ये कहना है कि नाम जबरदस्ती मुस्लिमों को टारगेट करके काटा जा रहा है। लिस्ट से पता लग जाएगा, लिस्ट जो आई है उनमें अपना नाम देखें, उनमें पता लग जाएगा कि नाम जिसका है नहीं है। अब शहर के फॉर्म जमा हुए हैं उससे पता लग जाएगा, अब उसमें चेक करना पड़ेगा भाई कि हमने भी किया है, हमारा भी 2003 से नाम है इसमें लिस्ट में। हमारे गांव में तो हमने गांव से खत्म कर दिया, अपने यहाँ ही रखा अपना। कोई दूर दूर तक ऐसा है जो कि आपको आपकी नजर में उसका वोटर लिस्ट नाम हटा हो? अब ये तो भाई हम इतनी अभी चर्चा नहीं हो रही, अभी जब पता लगेगा SR की लिस्ट, जब लिस्ट आएगी उससे पता लगेगा। पहली लिस्ट 4 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को, 24 अगस्त को जारी हो जाएगी। हाँ, उससे तभी पता लगेगा किसका कटा किसका रहा। जैसे हमने अपने बच्चों के भरे हैं, अब आया नहीं आया उस लिस्ट ही पता लगेगा। वैसे पहले कैसे कहते कटा या नहीं कटा। कहीं से कुछ सुनने में मिला आपको? नहीं, अभी तो नहीं। मतलब अभी तक से जो SIR हो रहा है उस प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? तो ये था शाहीन बाग के लोगों का कहना। कुछ लोगों का मानना है कि शाहीन बाग में वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि गांव में वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर यहाँ क्यों हो। तो ओवरऑल जो अधिकांश लोगों का मानना था कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिखरे भी हुए हैं। तो खैर, ये तो 24 तारीख को जब वोटर लिस्ट का जो पहला ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगा तो पता चलेगा कि क्या शाहीन बाग में किन लोगों का नाम कटा है, नहीं कटा है। फिलहाल आप देखते रहिए ONN और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।